अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसका सिंटैक्स पढ़ा था और कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने इनपुट और आउटपुट की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। अच्छा, पहले हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली होता क्या है जी। Format specifier is used to specify the format of data during input and output operations. Means इसका मतलब ये है कि आप किस तरह का डाटा जब इनपुट दे रहे हो, जब आपने प्रोग्राम क्रिएट की है, या जब आप आउटपुट डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो किस डाटा टाइप की आप करोगे, इनपुट दोगे और किस डाटा टाइप की आप आउटपुट गेन करोगे, हासिल करोगे आप। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद सिंबल परसेंट साइन लगाते हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। आगे हम स्पेसिफिक लेटर लगाते हैं, जैसे आगे हमारे पास एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे आगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स, हम किसी भी वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करके हम लास्ट हमने एग्जांपल में किया था, एन वेरिएबल डिक्लेयर किया था, फिर उसके प्रिंट एफ के अंदर फिर हमने किया था, उसकी जगह हमने %d लगाया था और एन की वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले करवाई थी। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन मतलब जब आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर क्या करोगे, आप ऑपरेशन को परफॉर्म करवाओगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स एज फॉलोज। अब इंट डाटा टाइप के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करोगे %d और %i इस्तेमाल करोगे। फ्लोट के लिए आप %f इस्तेमाल करोगे और करेक्टर के लिए आप क्या करोगे जी, करेक्टर %c लगाओगे आप, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये वाला इस्तेमाल करोगे आप। तो पहले हम पढ़ते हैं जी इंटीजर डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो डिटेल में पढ़ते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और %i आर यूज्ड टू रीड और प्रिंट इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, जैसे नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, अब हमने इंटीजर वैल्यूज को इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है, जब वो वैल्यू स्टोर करवानी है या डिस्प्ले करवानी है आउटपुट में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या %i लगाएंगे। आगे एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल int m is equal to 100, printf your marks are %d m। आर्गुमेंट लिस्ट में हमने क्या लगाया, m लगाया है और उसी के रेलिवेंट हमने यहाँ पे क्या लगाया है जी, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है। क्योंकि m के अंदर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर है वो 100 है और m हमारे पास जो है डाटा टाइप कौन सी है जी, इंट डाटा टाइप का हमारे पास वेरिएबल है जो हमने इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे इसको वैल्यू साइन हमने कर दी, असाइन कर दी 100। तो इंट जो डाटा टाइप लगी है m के साथ, वेरिएबल के साथ, तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम, इसी के रेलिवेंट क्या करेंगे हम, इंट का ही क्या करेंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। द अबव एग्जांपल यूजेस द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इन printf फंक्शन फॉर द इंटीजर वेरिएबल m। इसने ये बताया कि क्योंकि m की जो है डाटा टाइप जो है वो इंट है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे printf के अंदर हमने %d लगाया है। हम यहाँ पे %d की जगह हम %i भी लगा सकते हैं। इट डिस्प्ले द आउटपुट एज फॉलोज, तो डिस्प्ले क्या होगी आउटपुट, योर मार्क्स आर, जो आर्गुमेंट लिस्ट हमने m लगाया तो m की वैल्यू क्या हमारे पास 100, तो यहाँ पे क्या %d की जगह क्या डिस्प्ले होगा, वैल्यू वाली %d की जगह 100 क्या होगा, डिस्प्ले होगा आउटपुट में। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, प्रिंट एफ द रिजल्ट ऑफ 10 × 5 इज इक्वल टू %d। अब आर्गुमेंट लिस्ट में हम क्या करेंगे, कर रहे हैं एक्सप्रेशन हमने लगाई है, यहाँ पे दो वैल्यूज को क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो, यहाँ पे %d की जगह क्या होगा, डिस्प्ले होगा। 10 × 5 = 50, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा जी आउटपुट में, द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 10 × 5 इज इक्वल टू 50 डिस्प्ले होगा। द अबव एग्जाम्पल
uses the format specifier %d in printf function for the arithmetic operation expression 10 multiply 5. It displays the output as follows. दोनों नंबर क्या एक्सप्रेशन लगी हुई है, दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट। जैसे कि हमने इंटीजर के लिए परसेंट डी या परसेंट आई लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसी तरह फ्लोट के लिए हम परसेंट एफ लगाते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ इज यूज्ड टू रीड और प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं डेसिमल वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी, वो हम क्या करते हैं जी, परसेंट एफ लगा के हम इनपुट या आउटपुट में हासिल करते हैं। इट डिस्प्लेज 6 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो आप लेट्स सपोज दो नंबर्स डिवाइड करते हो, अगर आपने परसेंट आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया हुआ है वो फ्लोट लगाया हुआ है, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज डिस्प्ले होगी बाय डिफॉल्ट वो 6 डिजिट्स क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू 70.55 प्रिंट एफ योर एवरेज इज परसेंट एफ एवरेज। अब आर्गुमेंट लिस्ट में हमने एवरेज लिखा है और एवरेज की फ्लोट डेटा टाइप कौन सी है, फ्लोट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ लगाया है। The above example uses the format specifier %f in printf function for the float variable average AVG. It displays the output as follows. Your average is 70.55, आगे 0000, 4 जीरो जो है एक्स्ट्रा लगे हैं, क्यों लगे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिस्प्ले होते हैं। ये जो पॉइंट लगा है इसके बाद 6 डिजिट्स क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, तो 5 के साथ क्या हो गया, 4 एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर चार या कैरेक्टर। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इज यूज्ड टू रीड और प्रिंट द कैरेक्टर वैल्यूज। जब आप सिंगल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू दोगे वो हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टर वैल्यू होगी, तो उसको रीड या प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे, %c इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल में क्या है जी, चौर ग्रेड इज इक्वल टू ए, जो हमारे पास करेक्टर होता है वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। प्रिंट एफ योर ग्रेड इज %c ग्रेड। अब जो आर्गुमेंट लिस्ट में हमने लिखा है ग्रेड, तो ग्रेड हमारे पास किस डाटा टाइप का है, करेक्टर डाटा टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगाया है, %c लगाया है। तो इसकी आउटपुट क्या डिस्प्ले होगी, योर ग्रेड इज, यहाँ पे ए डिस्प्ले होगा। The above example uses the format specifier %c in printf function for the character variable grade। वही बता रहा है कि ग्रेड का जो डाटा टाइप लगी है वो कैरेक्टर लगी है, इसलिए हमने printf फंक्शन के अंदर हमने %c लगाया है ताकि वो ग्रेड की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो यहाँ पे। इट डिस्प्लेज द आउटपुट एज फॉलोज, योर ग्रेड इज ए। ए क्यों डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि ग्रेड हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप का है और इसको जो वैल्यू हमने ग्रेड वेरिएबल को असाइन की है वो क्या है जी, ए है, इसलिए यहाँ पे ए क्या होगा, डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ मैसेज एंड द वैल्यूज ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स। इसी टॉपिक के रेलिवेंट हमारे पास ये प्रोग्राम भी है, तो इसको हम करेंगे, लिखेंगे इस IDE के अंदर और कंपाइल भी करके हम इसके आउटपुट भी निकालेंगे और फिर समझेंगे कि हम हमारे पास जो आउटपुट वो कैसे आ रही है। तो पहले कंपाइलर ओपन करते हैं हम, डेव C++, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट हमारे पास, सी लैंग्वेज है इसलिए, और कंसोल एप्लीकेशन ओके करते हैं। फिर आगे लोकेशन पता करेगा किस जगह पे हमने सेव करना है, मैं बाय डिफॉल्ट सेव कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल ऐड कर देते हैं, #include stdio standard input output .h
हेडर फाइल की एक्सटेंशन। नेक्स्ट वाइड मेन फंक्शन आ गया, इसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं पहले। इंट n इज इक्वल टू 10। n हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप का, इसको वैल्यू असाइन कर दी गई है 10। फिर ch वेरिएबल है कैरेक्टर डाटा टाइप का, इसको हमने स्टैटिक वैल्यू दी है इसको, ठीक है। वैल्यू कौन सी साइन की है, स्टैटिक साइन सिंबल जो है, ठीक है। हम ये लिखते हैं इंट n इज इक्वल टू 10 और कैरेक्टर ch इज इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर हम देते हैं वैल्यू स्टैटिक साइन, फ्रंट पे सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट लिखा है जी प्रिंट एफ टेस्टिंग आउटपुट, फिर अगेन प्रिंट एफ परसेंट डी एन, फिर प्रिंट एफ परसेंट सी सी एच। पहले ये लिखते हैं फिर समझते हैं। प्रिंट एफ टेस्टिंग आउटपुट सेमीकोलन, फिर प्रिंट एफ परसेंट डी और आर्गुमेंट लिस्ट में हमारे पास एन, परसेंट डी कॉमा एन, फिर सेमीकोलन, फिर प्रिंट एफ परसेंट सी कॉमा वेरिएबल सी एच जो कैरेक्टर डाटा टाइप का है, सेमी कॉलन। इतना हमने लिख लिया है। अब इसको करते हैं जी कंपाइल एंड रन, सेव करते हैं। कोई एरर नहीं आया, तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई है जी, टेस्टिंग आउटपुट 10, साथ ही क्या आ गया, स्टैटिक आ गया। हमने कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाई, ना ही \n \t, कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाई, इसलिए एक ही लाइन में क्या हुआ है जी, आउटपुट हमारी सारी शो हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी वर्किंग इस प्रोग्राम की। पहले हमने n इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया है जिसको हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी है। फिर इसी तरह ch वेरिएबल है कैरेक्टर डाटा टाइप का, इसको वैल्यू असाइन की हमने स्टैटिक सिंबल, ठीक हो गया। फिर हमने प्रिंट एफ फंक्शन लगाया है जो हमारे पास टेक्स्ट जस्ट क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ये जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर नहीं लगाया हमने। टेस्टिंग आउटपुट, बस ऐसे आउटपुट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर अगेन हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी एन, जो आर्गुमेंट लिस्ट में हमने क्या लगाया, एन वेरिएबल लगाया, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। एन के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, 10, तो साथ क्या यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। कोई हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लगाया, सॉरी एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाई। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ना \n लगाते हैं, तो फिर ये हमारे पास जो है ना n की जो वैल्यू है 10, वो न्यू लाइन पे क्या होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है। फिर थर्ड लाइन पे हमने लिखा है प्रिंट एफ परसेंट सी सी एच हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप कौन सी है, कैरेक्टर है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगाया है, परसेंट सी लगाया है। और सी एच वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, क्या वैल्यू स्टोर है, स्टैटिक सिंबल, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा, स्टैटिक सिंबल क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइजेस टू वेरिएबल्स n एंड ch। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जी, उनको डिक्लेयर किया गया और साथ इनिशियलाइज भी कर दिया गया। इनिशियलाइज मतलब उसको वैल्यू भी साइन कर दी गई है, जैसे n को 10 वैल्यू साइन कर दी है, ch को हमने स्टैटिक सिंबल वैल्यू साइन कर दी है। इट डिस्प्लेज अ मैसेज टेस्टिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। फिर उसके बाद प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है,
टेस्टिंग आउटपुट, ये क्या होगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इट देन डिस्प्लेज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल n एंड ch, फिर उसके बाद जो वेरिएबल n और ch के अंदर वैल्यू स्टोर है वो क्या होगी, डिस्प्ले होगी। द आउटपुट अपीयर्स ऑन द सेम लाइन, ये भी बता रहा है कि सेम लाइन में क्या होगी, आउटपुट इसकी डिस्प्ले होगी, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट्स वेयर द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड्स, जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारे पास है, इसकी जो आउटपुट एंड होगी, स्टॉप होगी, उसी से आगे होगी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट की क्या होगी, आउटपुट डिस्प्ले होगी। इसी तरह जहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की आउटपुट एंड होगी, इसके बाद ही थर्ड स्टेटमेंट की क्या होगी, आउटपुट स्टार्ट होगी, वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। इसलिए इनकी जो आउटपुट होगी वो एक ही लाइन में क्या होगी, डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द हाइट एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट इन 2 वेरिएबल्स एंड डिस्प्लेज देम ऑन द स्क्रीन। अच्छा, क्या क्या हमें डिस्प्ले करवाना होगा जी, दो चीज़ें हैं, एक एज है, दूसरे हाइट है, ठीक है। अब एज जो होगी वो जस्ट इंटीजर में ले सकते हैं, 22 है, 23 है, 24 है, ठीक है। लेकिन जो हाइट है वो हमारे पास फ्लोट में होगी, क्यों, क्योंकि जो हाइट होती है वो डेसिमल वैल्यूज में आती है, 6 फीट, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया, उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप हमने इस्तेमाल किया हाइट वेरिएबल के साथ, ठीक है। अच्छा, पहले हमने हेडर फाइल लगाई है, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर एज के लिए हमने इंट डेटा टाइप लगाई है जी, फ्लोट एज वेरिएबल के साथ, ठीक है, और वैल्यू असाइन कर दिया हमने 22। फिर हाइट वेरिएबल लिया है किस डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का, जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 6.1। फिर प्रिंट एफ स्टूडेंट एज इज %d, अब स्टूडेंट एज के हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो इसके साथ हमने स्टूडेंट की एज डिस्प्ले करवानी है, और वो किस डेटा टाइप के, इंट डेटा टाइप का है, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगाया है इसके लिए, %d लगाया है। एंड हाइट इज %f, और हाइट हमारे पास फ्लोटिंग डेटा टाइप की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे %f लगाया, ठीक है। फिर इसके आगे हमने कॉमा लगा के आर्गुमेंट लिस्ट में हमने जो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हैं उनके रेलिवेंट हमने क्या लगाने हैं, आगे आर्गुमेंट लिस्ट में हमने वैल्यूज देनी है, जैसे वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं। जैसे एज था, पहले हमने क्या लगाया, %d लगाया, और %d जो है वो हमने किसके लिए लगाया था, एज के लिए, और एज की कौन सी हमारे पास डेटा टाइप, इंट है, इसलिए हमने यहाँ पे %d लगाया था। और हमने फर्स्ट पे क्या करना है, एज जो है वो वैल्यू क्या करनी है, हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, इसलिए पहले हमने एज लिखा है, फिर कॉमा, फिर हमने सेकंड पे हाइट इज %f, हम हाइट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उसको सेकंड नंबर पे रखा है, और एंड पे हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। इसकी आउटपुट क्या आएगी, स्टूडेंट एज इज 22 एंड हाइट इज 6.1, आगे 5 जीरोस क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 डिजिट होते हैं, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे तो 1 डिजिट था ना पॉइंट के बाद, तो 5 क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा 0 आ जाएंगे, ठीक है।